Chairman sir, please present a token of appreciation to the valued speakers. Our Dean and Campus Registrar is I request all the NCC cadets to please be accompanied by a chief guest and chairman sir for the group photo. All NCC cadets, please come over. Faster, okay, please. NCC cadets. Remove your mask. Voice. जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले सुनने वाले बैठते हैं, बोलने वाले खड़े होकर बोलना चाहिए। सबसे पहले मैं आदरणीय सेठी साहब को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे 2500 किलोमीटर दूर आके अपनी बात रखने का मौका दिया। सबको हिंदी समझ आती है? सर, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमको आनी चाहिए। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया। पाटिल साहब, मिस्टर दीक्षित जो लगातार हमारे टच में थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे, आने की व्यवस्था देख रहे थे। मैडम, सबको मैं नमस्ते करता हूं। ये जो आप लोग 1-1.5 घंटे के लिए अपना मोबाइल वगैरह मतलब बात ना करें, रिकॉर्ड करना रिकॉर्ड करें, थोड़ा चैटिंग वैटिंग 1-1.5 घंटे की बात आराम से सुनते हैं एकदम। और तो सुनना नहीं है, जब हम सवाल पूछे तो जवाब भी दे रहे हैं, एकदम 1 to 1 होगा। हम इतने अच्छे हॉल में बैठे हुए, इस हॉल को देख के आपको क्या क्या अच्छा समझ में आता है? इसका मिस्त्री बहुत अच्छा रहा होगा, जिसने बनाया होगा, और बिल्डिंग मटेरियल अच्छी क्वालिटी का रहा होगा, सीमेंट अच्छा रहा होगा, सरिया अच्छा रहा होगा, बालू अच्छा रहा होगा, जिसने आर्किटेक्ट अच्छा रहा होगा, जिसने इसको डिजाइन किया। अगर इसमें से कोई एक चीज खराब हो, आर्किटेक्ट खराब हो, या आपका बिल्डिंग मटेरियल खराब हो, या आपका मिस्त्री खराब हो,
तीनों में से कुछ भी खराब हो तो क्या ये हाल इतना अच्छा बन सकता था क्या? जोर से बोलिए जरा, बन सकता था क्या? नहीं। आपका ड्राइवर बहुत अच्छा हो, गाड़ी खराब हो, जर्नी सेफ हो सकती है क्या? आपके टीचर्स बहुत अच्छे हो, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो, साउंड क्वालिटी अच्छी ना हो, लैपटॉप काम न कर रहा हो, स्क्रीन काम न कर रही हो, वो आप डिलीवर कर सकते हैं क्या? जो सही गाने पे कर सकते हैं क्या सब लोग? तो अगर वी आर गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ, तो लॉ अगर अच्छा होगा तो रूल अच्छा होगा, और लॉ घटिया होगा तो रूल घटिया होगा। कानून अच्छा होगा तो राज अच्छा होगा, कानून घटिया होगा तो राज घटिया होगा। और मैं पब्लिकली फिर से ये बात कह रहा हूं, अंग्रेजों ने एक भी कानून भारत, भारतीय संस्कृति, इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियंस के लिए नहीं बनाया था, एक भी नहीं बनाया था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा थाना, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट इज गवर्न बाय द कॉलोनियल लॉ। जो कानून हमारे लिए बने नहीं थे, जो कानून भारत में भारतीयों के लिए बने ही नहीं थे, जब मैं भारत का बोलूं तो उसी में आप सब लोग हम सब भारतीय हैं, इसलिए अलग मैं कर्नाटक की बात करूं, अलग यूपी की बात करूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं। जो कानून बने ही नहीं थे, हम उन कानूनों से चल रहे जो हमारे लिए बने नहीं थे, यानी हम वो पानी पी रहे हैं जो हमारे लिए पीने के लिए बना ही नहीं था, हम वो खाना खा रहे हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं था, हम उस कानून से चल रहे हैं, उस सिस्टम से चल रहे हैं, उस व्यवस्था से चल रहे हैं जो एक्चुअल हमारे लिए बना ही नहीं था। कैसे? आपने मंगल पांडे का नाम सुना हुआ? राहत भाई, मंगल पांडे का नाम सुना? मंगल पांडे ने 1857 में एक रिवॉल्ट किया, और वो रिवॉल्ट पूरे देश में फैल गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरे देश में फैल गया। हालांकि उसमें व्हाट्सएप फेसबुक नहीं होता था, लेकिन 1 to 1 फैल गया। उससे बचने के लिए अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि ये जो इंडियंस हैं ये बहुत लॉ अबाइडिंग होते हैं, ये कानून को मानने वाले लोग हैं, ये कभी कानून को क्वेश्चन नहीं करते, कानून को चुपचाप मान लेते, ये गाय है, ये इनको जिधर ले चलो उधर ही चल देंगे। उन्होंने लगा चूंकि ये लॉ अबाइडिंग है, एक काम करो, कानून ऐसा बनाओ कि इनको कानून बना के गुलाम बना लो। 1857 में क्रांति हुई, उसके बाद अंग्रेजों ने एक लॉ कमीशन बनाया, लॉ कमीशन कोई अभी भी चलता है। लॉर्ड मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया, और मैकाले को बोला कि आप कानून बनाओ, और कानून ऐसा बनाओ कि उनको गुलाम बना ले। 3 साल उसने मेहनत किया, मेहनत करने के बाद एक कानून बनाया, उसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड केम इनटू इफेक्ट इन 1860, और आज भी वही चला। उनको लगा कानून तो बन गया, लेकिन ये फिर भी वंदे मातरम भारत माता की जय बोल रहे, इनको लाठियों से पीटेगा कौन? क्योंकि बहुत कम संख्या में थे, तो 100, 200-400 थे, ज्यादा थे नहीं, लड़ तो सकते नहीं थे। उन्होंने दूसरा कानून बनाया 1861 में, दैट इज द पुलिस एक्ट। और पुलिस एक्ट बना के हमारे परिवार में ही 5 भाई में से एक भाई को निकाल दिया, बोले तो पुलिस, आज के बाद तू खाकी वर्दी पहन, ये पुलिस का डंडा, ये बंदूक, और बाकी 4 भाइयों को पीटता है तुम्हें। और हमारा थाना आज भी उसी पुलिस एक्ट से चल रहा है, 1861 से। जब ये बन गया, फिर उन्होंने देखा कि भारत को लूटने के लिए कौन सा एरिया बचा हुआ है, तो उन्होंने देखा कि नॉर्थ इंडिया तो मुगल लूट चुके थे, नॉर्थ इंडिया में काशी लूट लिया था, मथुरा लूट लिया था, पूरा नॉर्थ इंडिया मुगलों ने लूट लिया था।
लेकिन शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के बॉर्डर पे अंग्रेजों को, वो मुगलों को रोक दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र का आगे नहीं बढ़ने दिया। तो आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, ये एरिया मुगलों के कंट्रोल में आया नहीं था। तो यहां के मठ मंदिरों के पास खूब पैसा था। उन्होंने तीसरा कानून बनाया 1863 में, उसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट। और वो कानून बना के उन्होंने हमारे मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया, और वो कानून अभी चल रहा है। आज की डेट में भारत के 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। कितने? 4। एक भी चर्च, एक भी दरगाह, एक भी मजार, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। मंदिर कितने हैं? 4। आज की डेट में सरकारें मठ मंदिर से 1 लाख करोड़ रुपए लेती हैं। कितना? मैं रिपीट इसलिए करवा रहा हूं कि एकदम परमानेंट मेमोरी चला जाएगा। एक होता रैम, एक होता रॉम, रैंडम एक्सेस, तो परमानेंट चला जाए। मठ मंदिरों से 1 लाख करोड़ रुपए सरकारें लेती हैं। चर्च, दरगाह, मजार, मस्जिद से 1 रुपए भी नहीं लेती। ये बन गया। फिर उनको लगा अच्छा अब क्या करें, इनको जेल भी डालना है। पुलिस बन गई, कानून बन गया। अब कोर्ट बनाओ और इनको मुकदमा चला के जेल में डालो, काला पानी दो। क्योंकि सावरकर साहब को चल रहे थे घर, ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह फ्रीडम फाइटर्स थे। बोले इनको जेल में डालना है तो जेल क्रिएट कर दो। 1871 में कानून बना जेल एक्ट, जेल क्रिएट हो गई। 1872 में एविडेंस एक्ट बनाया, गवाहों के बयान लेंगे, इनको सजा सुनाओ। फिर उनका ध्यान गया कि भाई नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा रिवोल्ट हो रहा है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत रिवोल्ट कर रहे हैं। उन्होंने तीसरा का एक और कानून बनाया 1873 में, उसको कहते हैं बंगाल फ्रंटियर एक्ट। और बोला इस एरिया में आपको आना नहीं, नॉर्थ ईस्ट में आप जा ही नहीं सकते, जाओगे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। वो कानून आज भी चल रहा है। फिर उनको लगा कि लैंड इनकी लेनी है, जमीन छीनना है। जमीन के लिए क्या करें? 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, जमीनें लेना शुरू कर दिए। मेरा ये कहने का मतलब यह था कि जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था, वो सारा काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया। मुगलों के टाइम में तो फिर भी हम थोड़े लड़े, क्योंकि तलवार दिख रही थी। अंग्रेजों के टाइम में ज्यादा इसलिए नहीं लड़े शुरुआत में, क्योंकि कानून था। एंड वी आर द लॉ अबाइडिंग सिटीजंस। मैंने 1860 का इंडियन पिनल कोड सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। 1861 का पुलिस एक्ट भी चैलेंज किया हुआ है। 4 लाख मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाला जो कानून है 1863 में बना था, 1863 में, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे और भी हैं। फिर मुझे लगा कि ऐसे में एक एक करता रहूंगा तो 250 कानून में मेरी जिंदगी निकल जाएगी। फिर मुझे लगा आप शक्ति साहब जैसे लोगों की मदद लेनी चाहिए, आप थोड़ा लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि मैं अकेले बोलूं और वही बात 100 लोग बोले, 1000 बोले, यूपी के लोग भी बोले, कर्नाटक के लोग भी बोले, बिहार के लोग भी बोले, बंगाल के बोले, तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। सो आई डिसाइडेड Monday to Friday in Supreme Court, Saturday, Sunday out of Delhi. So since last 6 months, my every Saturday and Sunday, also Monday है, लेकिन Saturday, Sunday भी मेरा बाहर होता है। मुझे 6 महीने हो गए अपने परिवार के साथ वीकेंड मनाए हुए। इट्स गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन। कॉलेज यहाँ वहां चल रहा है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ कॉलोनियल लॉज। तो सवाल ये बना कि सरकारें आई तो कानून बदला क्यों नहीं? डॉक्टर बदलते गए, दवा वही पुरानी। हर 5 साल में डॉक्टर बदलते रहे। कर्नाटक का भी डॉक्टर बदलता रहा, तमिलनाडु का भी डॉक्टर बदलता रहा, बिहार का भी डॉक्टर बदलता रहा, बंगाल का भी डॉक्टर। दवा वही पुरानी।
अब ये बताओ, डॉक्टर बदलता रहे लेकिन दवा पुरानी चलती रहे, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। बीमारी, लेकिन मन से क्या है? अंग्रेज। सब नहीं तो 90% मान के चलिए। और जिन कानूनों से भारत चल रहा है वो कानून अब इंग्लैंड में भी नहीं चलते। जिन कानूनों को मैकाले ने भारत के लिए बनाया, वो कानून भारत के अलावा कहीं नहीं है पूरी दुनिया में, केवल भारत में है बस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली न विधानसभा में इस पर चर्चा होती है, न लोकसभा में इस पर चर्चा होती है। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बदला भी गया। 125 बार संविधान बदल दिया, लेकिन एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं किया। 20% जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसको लागू नहीं किया। भाई संविधान समझते हैं? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। एक्चुअली संविधान इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान इज डिफरेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। लेकिन हमारे दिमाग में डाल दिया कि संविधान ही कॉन्स्टिट्यूशन है। धर्म, रिलीजन अलग है, लेकिन हमारे दिमाग में डाल दिया कि रिलीजन ही धर्म है और धर्म ही रिलीजन है ना। धर्म बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है, संविधान बिल्कुल अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। लेकिन संविधान के लिए कोई एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है इंग्लिश में, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। धर्म के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, तो हमने रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया। धर्म क्या है? टीचर का धर्म, डॉक्टर का धर्म, पुलिस का धर्म, डॉक्टर का धर्म, फादर का धर्म, मदर का धर्म, भाई का धर्म, सिस्टर का धर्म, ये धर्म है। इंसान का धर्म, ये रिलीजन नहीं है। लेकिन हमारे पास धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है, वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट्स 49 है। तो 49 अल्फाबेट्स के आप कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन बनाओ तो आपके इतने शब्द होंगे। इंग्लिश में 26 वर्ड है, उसका कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन बनाओगे इतने सारे शब्द हैं। हमारे पास मौसा अलग, मौसी अलग, चाचा अलग, चाची अलग, मामा अलग, मामी अलग, नाना अलग, नानी अलग, सब अलग अलग। उधर या तो फादर मदर है, अंकल आंटी है, कि दिक्कत है कि नहीं? ये प्रॉब्लम है कि नहीं? इधर सब अलग अलग है। तो वैसे ही शब्दों में, लीगल में भी दिक्कत है, वैसे शब्दों में लीगल में भी दिक्कत है। संविधान का एक्चुअल में मतलब होता है, अगर आप थोड़ी हिंदी समझते होंगे, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। पीछे वाले मोबाइल में बिजी नहीं हो? हाँ, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। और कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी होती है विधान। कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी क्या होती है? विधान। और संविधान ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू, उसको कहते हैं संविधान। तो कहने को संविधान हमारे देश में है, लेकिन खेल कैसे कैसे हुआ? लड़की की शादी की उम्र 18, लड़के की 21, अब वो भी हिंदुओं में। भारत इकलौता सेकुलर देश है जहां पे विवाह करने की उम्र 18 साल है, निकाह करने की उम्र 9 साल है। यू गॉट माय पॉइंट? लड़के लड़की में डिफरेंस उठाई, और डिफरेंस क्या? हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की में डिफरेंस। अरे भाई, सारा एक जैसा खाते हैं, एक जैसा रहते हैं, एक जैसा उनका रहन सहन, एक जैसा सब कुछ। ऐसा कैसे हो गया कि हिंदू है तो शादी की लाइफ 18 साल में होगी, मुस्लिम है तो शादी की लाइफ 9 साल में हो जाएगी? ये संविधान है क्या? इज इट संविधान? सो आई चैलेंज दैट मैटर इन सुप्रीम कोर्ट. Let be the age of marriage should be uniform
it should be gender neutral, it should be religion neutral. And I am glad that Government of India decided to introduce a law. Bill have been tabled in the Parliament. I hope within the next 6 months we will have a gender neutral, religion neutral, uniform age of marriage. Let it be 20 or 21, whatever, but let it be uniform. वो भी आई हो गई। फिर उसके बाद भारत इकलौता सेकुलर देश है जो लड़की विवाह करेगी उसको शादी के बाद लेकिन मन से क्या है? अंग्रेज। सब नहीं तो 90% मान के चलिए। और जिन कानूनों से भारत चल रहा है वो कानून अब इंग्लैंड में भी नहीं चलते। जिन कानूनों को मैकाले ने भारत के लिए बनाया वो कानून भारत के अलावा कहीं नहीं है पूरी दुनिया में, केवल भारत में है बस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली न विधानसभा में इस पर चर्चा होती है न लोकसभा में इस पर चर्चा होती है। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बदला भी गया। 125 बार संविधान बदल दिया लेकिन एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं किया। 20% जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसको लागू नहीं किया। भाई संविधान समझते हैं? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। एक्चुअली संविधान इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान इज डिफरेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। लेकिन हमारे दिमाग में डाल दिया कि संविधान ही कॉन्स्टिट्यूशन है। धर्म रिलीजन अलग है लेकिन हमारे दिमाग में डाल दिया कि रिलीजन ही धर्म है और धर्म ही रिलीजन है ना। धर्म बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है, संविधान बिल्कुल अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। लेकिन संविधान के लिए कोई एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है इंग्लिश में तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। धर्म के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है तो हमने रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया। धर्म क्या है? टीचर का धर्म, डॉक्टर का धर्म, पुलिस का धर्म, डॉक्टर का धर्म, फादर का धर्म, मदर का धर्म, भाई का धर्म, सिस्टर का धर्म, ये धर्म है। इंसान का धर्म, ये रिलीजन नहीं है। लेकिन हमारे पास धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है, वो बहुत लिमिटेड है क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट्स 49 है तो 49 अल्फाबेट्स के आप कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाओ तो आपके इतने शब्द हो गए। इंग्लिश में 26 वर्ड है उसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाओगे इतने सारे शब्द है। हमारे पास मौसा अलग, मौसी अलग, चाचा अलग, चाची अलग, मामा अलग, मामी अलग, नाना अलग, नानी अलग, सब अलग अलग। उधर या तो फादर मदर है, अंकल आंटी है कि दिक्कत है कि नहीं? ये प्रॉब्लम है कि नहीं? इधर सब अलग अलग है। तो वैसे ही शब्दों में लीगल में भी दिक्कत है, वैसे शब्दों में लीगल में भी दिक्कत है। संविधान का एक्चुअल में मतलब होता है, अगर आप थोड़ी हिंदी समझते होंगे, संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। पीछे वाले मोबाइल में बिजी नहीं हो? हाँ, संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। और कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी होती है विधान। कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी क्या होती है? विधान। और संविधान ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू, उसको कहते हैं संविधान। तो कहने को संविधान हमारे देश में है लेकिन खेल कैसे कैसे हुआ? लड़की की शादी की उम्र 18, लड़के की 21, अब वो भी हिंदुओं में। भारत इकलौता सेकुलर देश है जहां पे विवाह करने की उम्र 18 साल है, निकाह करने की उम्र 9 साल है। यू गॉट माय पॉइंट? लड़के लड़की में डिफरेंस उठाई और डिफरेंस क्या?
हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की में डिफरेंस। अरे भाई सारा एक जैसा खाते हैं, एक जैसा रहते हैं, एक जैसा उनका रहन सहन, एक जैसा सब कुछ। ऐसा कैसे हो गया कि हिंदू है तो शादी की लायक 18 साल में होगी, मुस्लिम है तो शादी की लायक 9 साल में हो जाएगी? ये संविधान है क्या? इधर संविधान। So I challenge that matter in Supreme Court. Let be the age of marriage should be uniform. It should be gender neutral. It should be religion neutral. And I am glad that Government of India decided to introduce a law. Bill has been tabled in the Parliament. I hope within the next 6 months we will have a gender neutral, religion neutral, uniform age of marriage. Let it be 20 or 21, whatever. But let it be uniform. वो भी है, हो गई। फिर उसके बाद भारत इकलौता सेकुलर देश है जो लड़की विवाह करेगी उसको शादी के बाद अरे भाई गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस, मतलब गुजर बसर करने के लिए टाइम ठीक नहीं आया, उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं, गुजर बसर करेगी। ऐसा कैसे कि हिंदू बेटी को मिलेगा मुस्लिम बेटी को नहीं? शादी टूटने के बाद जो प्रॉब्लम हिंदू बेटी फेस करती है मुस्लिम बेटी फेस करती है। ये कौन सी बात हो गई? इधर मिलेगा इधर नहीं मिलेगा। मतलब मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी हिंदू से शादी करे, एक बेटी मुस्लिम से शादी करे और शादी टूट जाए तो जो बेटी हिंदू शादी करेगी उसको हर महीने मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन जो बेटी मुस्लिम शादी करेगी उसको मेंटेनेंस ही नहीं मिलेगा। इधर संविधान, जोर से बोलिए, संविधान है क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशन है, विधान है। फिर मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेट इट बी देयर जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस। सबको मिलना चाहिए, वो बेटी हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कुछ भी हो। 10 रुपए देना है सबको दो, नहीं देना है मत दो। 500 रुपए देना है सबको दो, नहीं देना है मत दो, लेकिन अलग अलग नहीं। That matter is pending in Supreme Court. I hope that Government of India will take, after unifying the age of marriage, next phase may be the uniform maintenance also. मान लो बच्चा नहीं हुआ, आई एम फोकसिंग ऑन, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी विमेन काफी मुझे दिख रही हैं, तो मेरी तो 100 से ज्यादा पीआईएल है, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूं थोड़ा जो जनरल न्यूट्रल वाली हमारी पीआईएल है उनपे कर रहा हूं। मान लो बच्चा नहीं हुआ तो हिंदू की बेटी तो अडॉप्ट कर सकती है बच्चे को, मुस्लिम की बेटी नहीं कर सकती। अच्छी बात है। कह रहे भारत में संविधान है, संविधान का मतलब सबके लिए समान विधान, लेकिन एक बेटी तो बच्चा ले सकती, दूसरा ले नहीं सकती। अब बच्चा नहीं ले सकती तो क्या हुआ? परिवार को आगे बढ़ाना है तो दूसरी शादी। सो वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ दिस पॉलीगैमी। सो आई फाइंड थर्ड PIL, जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल, यूनिफॉर्म ग्राउंड ऑफ एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप। दैट मैटर इज ऑल्सो पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एडॉप्ट करने में डिफरेंस नहीं है, सक्सेशन प्रॉपर्टी के राइट में भी डिफरेंस है। हिंदू की बेटी को बेटे के बराबर माना जाएगा, मुस्लिम की बेटी को बेटे के बराबर नहीं माना जाएगा। अजीब बात है। एक देश में रह रहे हैं, संविधान में रह रहे हैं। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कहता है यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन न्यूट्रल, जेंडर एंड कास्ट। मैंने फिर और एक PIL फाइल किया, प्रॉपर्टी राइट सबका बराबर होना चाहिए, लेट इट बी जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल एंड यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन। सबके बेटे, अगर बेटे बेटी में भेदभाव करना है तो केवल हिंदुओं केवल मुस्लिम में क्यों करो, फिर हिंदुओं में भी करो। और अगर बराबर देना है तो केवल हिंदुओं में क्यों, फिर मुस्लिम में भी। मतलब मैं हिंदू मुस्लिम पारसी सबकी बात कर रहा हूं, सबको बराबर मिले।
मैंने वो पीआई जब फाइल किया, मेरे पास सबसे पहला फोन कश्मीर से आया। कश्मीर के कुलगाम एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से फोन आया। बोला सर थैंक यू, आपने बहुत अच्छा पीआई किया। मैं समझ गया ऐसी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी तभी फोन कर रहा है, अदरवाइज कहा आदमी किसी को पूछता है। कुछ इसको सेल्फ इंटरेस्ट मिला इसको। हमने कहा बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? बोले सर मेरे मामा नहीं है और मेरे नाना मुझे प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। तो उधर क्या है कि बेटे को बेटी के बराबर नहीं माना जाता, तो बेटा नहीं हुआ तो बेटी को पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, तो बेटे के लिए हम लोग शादी कर लेते। पॉइंट। बोले साहब मेरे मामा प्रॉपर्टी देना चाहते, नाना प्रॉपर्टी देना चाहते, दे नहीं पा रहे, वो प्रॉपर्टी वक्त पे जा रही है। तो बेटी 5 है लेकिन बेटा नहीं हुआ, तो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए शादी और कर लेते, कभी बार बेटा हो जाए। और मतलब जरा सोचो, बेटा होगा कि बेटी, ये लेडीज पे डिपेंड करता है जेंट्स पे? जेंट्स पे। लेडीज पे डिपेंड ही नहीं करता। बेटा होगा कि बेटी होगी ये जेंट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर बेटा नहीं सौतने को ले आ रहे, मतलब कहने को भी किसी शताब्दी में चल रहे, कहने को भारत में संविधान है, कहने को रूल ऑफ लॉ है, कहने को बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन बेसिक चीजें अब समझो जरा। तो मैंने कहा चिंता मत करो, तुम्हें मिलेगी प्रॉपर्टी, तुम थोड़ा इंतजार करो, जल्दीबाजी मत करो, इसका डिसीजन पहले आने दो। सो इफ यू क्लब माई दैट 5 PILs, फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, सेकंड वन इज द यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। हाँ अच्छा देखो, अगर शादी करोगे और शादी तोड़ना है तो कोर्ट जाओ, और निकाह करोगे, शादी तोड़ना है तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, तलाक तलाक तलाक। भाई ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, बाकी तलाक तो चल ही रहे ना। बस इतना हो गया कि उसमें आप एक साथ 3 बार कह सकते थे, इसमें जरा आपको 30 दिन के कह पे बोलना है। तो मतलब शादी करना है, शादी किया तो कोर्ट जाना है, निकाह किया घर बैठे तलाक। मेरा ये कहना भी, अगर घर मौखिक करना है तो सबको कर दो, और कोर्ट के जरिए करना है तो सबको कर दो। जब इस देश के सभी नागरिक समान हैं, अगर आप लोगों से गूगल करना आर्टिकल 14, 15, 16, इतना आप लोग जरूर करके पढ़ना। आर्टिकल 14 सेज इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 सेज यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन, जेंडर। आर्टिकल 16 सेज यू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। तो सब कुछ सम, और बाकी ये कहे चाहे ना कहे, संविधान का मतलब ही समान विधान। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। जब मैं इस पे बहस कर रहा था तो काफी देर तक उधर भी समझ में नहीं आया ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अलग कैसे हो गया, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में चला गया है कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है। सबके दिमाग में घुस गया कि संविधान ही कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन ही संविधान है। अब आप लोग एग्री करते हो कि संविधान अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है? हाथ उठाइए, समझ में आ गया? भारत माता की जय। तो अगर वो 5 PIL है, यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज जिसपे कानून आ गया, यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस, यूनिफॉर्म एडॉप्शन एंड यूनिफॉर्म गार्जियनशिप, if you club all these 5 PILs, it becomes uniform civil code. So 20% uniform age of marriage, 20% uniform grounds of divorce, 20% uniform maintenance, 20% uniform adoption, 20% uniform succession. ये मतलब 5 इसके यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होता है। वेरी इंटरेस्टिंग इज दिस। हमारे पास दुनिया की 2% जमीन है। कितनी? 2%। हमारे पास दुनिया का 4% पानी है। कितना पानी? 4%। और हमारी पॉपुलेशन दुनिया की 20%। जो बात मैं बता रहा हूं ये सब हम आपको यहां एक भी ऐसा शब्द नहीं बोल रहे
जो हमने कोर्ट में एफिडेविट में नहीं दिया हुआ है। तो हम अपनी पीआईएस को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको सामान्य भाषा में बताया। जमीन 2%, पानी 4%, जनसंख्या कितनी, मतलब जमीन इतनी सी है 2% और रहने वाले 20%। पानी 1 बोतल है 4%, पीने वाले 20%। क्या सिचुएशन होगी 20-30 साल के बाद? और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जनसंख्या लेकर कानून बनाओ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। मैंने 10 साल पहले लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन देना शुरू किया, जाके पर्सनली एमपी से मिलता था। हमने कहा ठीक पॉपुलेशन कंट्रोल की बात पार्लियामेंट में उठाओ, कोई सुनता नहीं, बोले क्या बात कर रहे हो, ये तो फंडामेंटल राइट है। हमने कहा बच्चा पैदा करना फंडामेंटल राइट थोड़ी है। क्लीन एयर फंडामेंटल राइट है, क्लीन वाटर फंडामेंटल राइट है, पीसफुल इन्वायरमेंट फंडामेंटल राइट है। बच्चा पैदा करना फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई मानता ही नहीं था। मैंने 200 कॉन्स्टिट्यूशन खरीदा, 200, उसमें जहां पे वो पॉपुलेशन कंट्रोल लिखा उसको फ्लैग किया, उधर फ्लैग लगाया। हमने कहा एमपीज को ढूंढना भी न पड़े, और ले जाके दिया। हमने कहा आप तो थोड़ा पार्लियामेंट में बोलो, होना चाहिए। सारा उनको डेटा दिया, कंपैरेटिव एनालिसिस दिया, अमेरिका की, चाइना की, रसिया की, कनाडा की, बाकी देशों की। तब भी कोई बोलने के लिए तैयार ना हो। उनको लगता था ये बोल देंगे क्या